और प्रयागराज में रमजान की 14 तारीख को पत्रकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही इफ्तार के बाद नमाज भी अदा कर देश में अमन चैन की दुआ ये मांगी गई है। और धर्म गुरुओं ने बताया कि इसी महीने इस्लामिक किताब कुरान आई थी और रोजों का भी ये तोहफा मिला, जिससे ये महीना बहुत खास हो जाता है। उसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की। रमजान का महीना है और कहा जाता है कि रमजान के महीने में बड़ी बरकत होती है और कोई चीज का हिसाब नहीं होता। फिलहाल आज पत्रकार ज़िया की तरफ से ये रोजा इफ्तार कराया गया था और फिलहाल हम यहाँ पर धर्म गुरु भी हैं और इमाम भी हैं, उनसे जानेंगे कि रमजान क्यों मनाते हैं और साथ सामूहिक इफ्तार करने का क्या महत्व यानी क्या होता है, इसकी फजीलत और ये रमजान का महीना क्यों मनाया जाता है, क्या कुछ खास है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम में इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, क्या ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले की कौमों पर फर्ज किए गए, मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम में तकवा यानी परहेजगारी आ सके। तो रोजों का सीधा सीधा मकसद ये अल्लाह की जानिब से कि तुम रोजे रखो और अल्लाह के करीब हो जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा परहेजगारी हो जाए और गुनाहों से अपने आप को बचा लो, गलत कामों से अपने आप को रोक लो। तो रमजान का पैगाम भी यही है कि रमजान के 30 रोजे इसीलिए रखे जाते हैं। पहला तो अल्लाह ने फर्ज किया है, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और तीसरा इसमें जो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, अपने रब के करीब, अपने पैदा करने वाले के करीब होता है और इसी रमजान मुबारक के सदके उसके तमाम गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें कहा जाता है काफी तोहफे भी अल्लाह ने दिए हैं मुसलमानों को, कौन कौन से तोहफे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तोहफा तो ये है कि जो कुरान करीम जो नाजिल हुआ, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाई कुरान करीम, जिसे इस्लाम की किताब भी कहा जाता है, वो नाजिल हुई रमजान मुबारक में जो है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, की ये रमजान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो सबसे बड़ी नेमत तो कुरान है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 3 अशरे की शक्ल में जो है रमजान को बांट दिया। पहला अशरा जो कर दिया वो रहमत का कर दिया कि इसमें रहमतों का नुज़ूल होता है। दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का कर दिया कि इसमें बंदे जो है अल्लाह के हुज़ूर अपनी तौबा पेश करके मग़फ़िरत करवा लें। और तीसरा अशरा जो किया वो जहन्नम से निजात का किया कि जहन्नम से अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो तीसरे अशरे में जो है रातें भी रखी अल्लाह ने, जिसे लैलतुल क़द्र कहा अल्लाह ने कि जो 1000 महीनों से अफजल जिसको करार दिया गया। तो ये चंद चीजें जो अल्लाह के तोहफे हैं जो अल्लाह ने हमें बख्शे रमजान में, ये मोमिनीन के लिए बड़े तोहफे हैं। तो देखिए, जिस तरह से कुरान नाजिल हुई, नमाज मिली, रोजे मिले, मगर ये बताइए आज आपने सामूहिक इफ्तार किया, इसकी क्या फजीलत है, क्या महत्व है? देखिए, आज जो हम लोगों ने इफ्तार किया, इस इफ्तार से इखलाक, खुलूस और मोहब्बत, भाईचारे का संदेश गया है और एकता का प्रचार हुआ है। यहाँ पे आज कशिश मीडिया की जानिब से ये रोजा इफ्तार सालाना हुआ है। हमारे बड़े भाई जिया सिद्दीकी साहब की जानिब से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये एकता का माहौल जो बनाया है इफ्तार के पार्टी के हिसाब से। अल्लाह पाक उनके उम्र में इजाफा करे और हम सब में मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे। देखिए, ये इफ्तार पार्टी हुई, सामूहिक हुई, एक दूसरे भाईचारा बढ़ाने के लिए। भाईचारे की बात आती है तो हम बात कर लेते हैं। महाकुंभ में देखा गया था कि श्रद्धालुओं के लिए दरगाह खोल दी गई थी, मगर जब कल होली हो रही थी तो मस्जिद में हिंदू भाइयों ने आप लोग के लिए रास्ता बनाया और आप लोग को क्या कहिए? देखिए, यही तो गंगा जमनी की तहजीब है, यही इलाहाबाद की परंपरा है, यही एक बेहतरीन मिसाल जो है पूरी दुनिया को प्रयागराज देता है। जहाँ पे कल जिस तरीके से नमाज जुमा की हुई, उसके बाद हिंदू भाइयों ने जिस तरीके से उनको लिए रास्ता बनाया, कहीं जगह ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि उनके बाद फूलों की होली भी खेलेगी, तमाम तरीके की वीडियो आ रही है। अच्छा संदेश है समाज के लिए। और आज खास तौर से रोजा का भी माहौल दिन चल रहा है और ये इबादत का महीना भी है, वो यहाँ पे गुनाहों से तौबा करने का भी महीना है और अल्लाह से मांगने का भी महीना है। तो जिस तरीके से आप इबादत करके अल्लाह से मांग सकते हैं, ये मांग लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए और अल्लाह से अपना वुजू लगा लीजिए, अपना एकदम अल्लाह की तरफ हो जाइए। देखिए, जहां सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर यहाँ रोजा इफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात है जहां कुंभ में मुसलमानों ने श्रद्धालुओं के लिए अपनी दरगाहें मस्जिद खोली थी, तो वहीं कल जुमे की नमाज के बाद हिंदू समुदाय के लिए उन्होंने रास्ता बनाया, उनके ऊपर कुछ वर्षा की। जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है वो सिर्फ प्रयागराज में देखने को मिलती है और प्रयागराज की जो तस्वीरें होती है वो काफी अलौकिक और अद्भुत होती है, जिसका नजारा हमने कल भी देखा है और कुंभ के दौरान भी देखा है। फिलहाल आज यहाँ पर लोगों ने जहां पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करी है और देश की अमन चैन के लिए यहाँ दुआ की गई है और यहाँ सब मिलकर रोजा इफ्तार किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।